हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इस वक्त करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, आपको लेकर क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, सबसे पहली चीज़ जो इनके मन में चल रही है आपके पार्टनर के, वो ये है कि ये कहीं ना कहीं लाइफ में इनको ये रियलाइजेशन है कि जाने अनजाने मैंने जो भी गलतियां की हैं, क्या वो माफ़ी के लायक हैं, क्या माफ़ी मिलेगी। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि क्या मैं इस रिश्ते से ऊपर आ पाऊँगा, बाहर आ पाऊँगा अगर, या आ पाऊँगी अगर ये माफ़ी नहीं मिली तो, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। या तो आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको माफ़ करना चाहते हैं अगर आपसे गलती हुई है तो, बट ये इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं स्ट्रगल तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस रिश्ते से बाहर आने के लिए, भूलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कि सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये पास्ट से बाहर निकल के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अगर आपसे गलती हुई है और ये भुला नहीं पा रहे थे तो ये भुलाना चाहते हैं उस मोमेंट को, उस गलती को भुलाकर आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा भी लगता है जैसे कि आप दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो सेम है, एक ही प्लेस पे आना है, आपको यूनियन में आना है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनको ये अंदर से, जैसे एक होता है ना कि एक कनेक्शन फील होता है किसी व्यक्ति के साथ, कि अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो तुरंत आपको कॉल कर दे, मैसेज कर दे, या आपको अगर लग रहा है कि वो हंस रहा है, खुश है, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि यार वो खुश सिर्फ दिखा रहा है, वो अंदर से खुश नहीं है, और आपने उससे ये क्वेश्चन किया कि भाई क्या हुआ है तुमको, मुझे बताओ, और वो शॉक हो जाए कि मतलब इसको कैसे पता है। ये एक सोल का कनेक्शन होता है कि आप बाहरी जो आवरण, आपने एक मास्क लगाया हुआ है, उसके बिना भी आप अपने कनेक्शन में रियलाइज़ कर पाते हो कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए और वो क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है आपसे या रख रही है आपसे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं जिन मोमेंट्स में आप दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड थे, लॉयल थे बहुत ज़्यादा, या आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो कहीं ना कहीं ये उन प्यारी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हम दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पार्टनर को भी ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि शायद कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, शायद कुछ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो हम चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं। अगर हम चाहें भी तो हम अलग नहीं हो पाते हैं। कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने लिखे हैं आपसे इस कनेक्शन में। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग रीडिंग देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि सबका रिश्ता बड़ा अच्छा ही होगा। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपका जो पार्टनर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है शायद ये मेरे भाग्य में लिखा था, शायद ये हमारी डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए हम मिले, इसलिए हमने इतने लाइफ लेसन्स लर्न किए, या हमने कुछ बैड फेजेस देखे। तो क्या इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है? रिलेशनशिप तोड़ देना है कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या मालूम आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये भी उम्मीद है, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा होगा,
या आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे, कहीं ना कहीं उससे निकलने से रिलेटेड, उस रिलेशनशिप के वजह से जो इन्होंने लाइफ में लाइफ लेसन्स लर्न करे हैं, कुछ ट्रिगर्स इनको मिले हैं, ये सब भी ये इनके मन में इस वक्त चल रहा है। अगर आपने कभी इनको इग्नोर किया है या इन्होंने आपको कभी इग्नोर किया है तो ये इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उसे कैसा लगा होगा। जैसे अगर आपको कोई इग्नोर करे, बिल्कुल नेग्लेक्टेड फील कराए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इसको कितना इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया अपने लाइफ में और इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अगर इनसे कोई गलती हुई है, अगर इन्होंने कभी आपको नेग्लेक्टेड फील कराया है, आपके होते हुए किसी दूसरे से बातें करना, आपके होते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस टाइम पे ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। मे बी आपने इनसे दूरी बना ली हो, मे बी आपने इनको छोड़ने का डिसीजन ले लिया हो, या मे बी आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, जिस वजह से इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि शायद पहले क्या होता है, इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि हम कुछ भी कर लें ये छोड़कर नहीं जाएगा या छोड़कर नहीं जाएगी। बट जब आपने उनको रियलाइज़ कराया कि नहीं आप जा सकते हो या आप जा चुके हो इनकी लाइफ से, तब फिर इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। तो अगर आपका कम्प्लीटली ब्रेकअप चल रहा है तो मे बी ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ स्ट्रेस की एनर्जी है, ड्रेन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इंसान का कहीं मन ही ना लगे, 24 घंटे वो उसी बारे में सोच रहा हो या सोच रही हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साइड से भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सिचुएशन को। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है या कोई मसला ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में बहस हुई है, तो ये दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को रख कर सोच रहे हैं शांत दिमाग से। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है ये एक निष्कर्ष पर पहुँचें और आपसे कन्वर्सेशन करें, आपको बताएं कि हाँ इनकी गलती थी, या जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने निकाला हो ये सारा अध्ययन करने के बाद। तो इस तरह की वाइब्रेशंस हैं इस वक्त करंट एनर्जी आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता था पहले कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको ले लो। मे बी कई बार आप बोलते हो ना कि यार मेरे घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, और आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने की बजाय कि हाँ सही कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए, हमें घर में बताना चाहिए, तुम अपने घर में बताओ, हम अपने घर में बताएं, ये सब बोलने के बजाय अगर वो कह दें कि ठीक है कर लो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपके मन में तुरंत ऑन द स्पॉट ये आएगा कि यार ये क्या मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था या कर रही थी, या तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे सडनली फ्रेंड जोन कर देना, या सडनली पीछे हट जाना, या सडनली ऐसे बिहेव करना जैसे ये शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इन्होंने कोई फ्यूचर प्लानिंग की ही नहीं आपके साथ, ये तो बस आपके साथ बातचीत कर रहे हैं या अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो इस चीज़ को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है। मे बी आपको बुरा लगा हो, या मे बी आपने इनको मना किया हो, फिर ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखना शुरू किए हों कि जब तुमको मेरे साथ विवाह करना ही नहीं है तो फिर मैं उस व्यक्ति को फाइंड आउट करूं जो मुझसे विवाह करना चाहती है या चाहता है। तो इस बारे में भी कुछ बातचीत यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, बट आपको आज भी ये कन्फ्यूजन है कि अगर वो मेरा है या मेरी सोल है या मेरा उसके साथ इतना डीप कनेक्शन है तो सब कुछ वन साइडेड क्यों है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने इनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको ये चीज़ फील हो रही है या इनको ये चीज़ पे विश्वास नहीं है। जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस कनेक्शन को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, कि ये मानते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को या नहीं मानते हैं, इस बारे में ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने हमेशा लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए पुश किया है। कई बार इंसान टेढ़ा बोलता है ताकि सामने वाले का दिल में दर्द हो, हर्ट हो, उसको उसकी बातें लगें और उसके बाद वो मोटिवेशन उसको मिले और वो कुछ करके दिखाए, है ना। कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चों को, आप देखते हैं कभी चिड़िया जो होती है वो अपने बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को चोंच से मार मार के घायल कर देती है सिर्फ इसलिए कि वो उड़ जाए।
वो उड़ना सीखे। वो सिर्फ बैठ के खाए नहीं कि मम्मी पापा ला रहे हैं उसके मुंह में डाल रहे हैं और वो आराम से खाना खा रहा है, वो उड़ना नहीं चाह रहा, तो उसकी खुद की माँ उसको ठोर मार मार के घायल कर देती है ताकि वो उड़े। तो ये कई बार पेरेंट्स का भी ये होता है कि मतलब अगर वो देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो नहीं कर रहे हैं कुछ, तो वो ट्रिगर करते हैं, कुछ ऐसे वाक्य बोलेंगे, आपको हर्ट करेंगे ताकि आपको अंदर से गुस्सा आए, मोटिवेशन आए और आपको एक फोर्स मिले काम करने के लिए। वैसे ही कई बार पार्टनर भी करते हैं, कई बार पार्टनर भी ट्रिगर करते हैं, कई बार पार्टनर भी आपको पुश करते हैं कि आप कुछ करके दिखाओ, आप अपने टैलेंट को बर्बाद मत करो। तो ये भी कई बार आपका उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। देखिए लाइफ में आपके कार्मिक हों, चाहे आपके सोलमेट हों, चाहे आपके ट्विन फ्लेम हों, लाइफ में जिसने भी आपके साथ अच्छा किया उसको तो आपको डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, बट जिसने आपको लाइफ में कुछ लाइफ लेसन्स दिए हैं अच्छे या बुरे, उनको भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका कर्मा रिलीज़ करवाने आए हैं। तो इस तरह के मैसेज यहाँ पर दिख रहे हैं। एक और हम मैसेज लेंगे। यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। आप में से काफ़ी लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक नहीं दोनों कार्ड से आ गया, दोनों अलग डेक है और दोनों से सिमिलर एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली इस मुद्दे पर आपके पार्टनर आपसे कुछ बात कर सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं या हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, हम दोनों का बिल्कुल मैच नहीं करता एनर्जी लेवल या बहुत मैच करता है। इस बारे में कोई कन्वर्सेशन आपके पर्सन डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी आई है कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेगी। ये 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 9 आवर्स टू 27 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।